तो जब मीठे की क्रेविंग्स हो रही हों और सामने एक ऐसा मीठा आ जाए जो ना सिर्फ देखने में खुशनुमा हो बल्कि जायके में भी बेमिसाल हो, खाएं तो मक्खन की तरह मुंह में घुल जाए, क्रीमी टेक्सचर के साथ हो तो क्या ही कहने। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। बड़े ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल भी लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इतना मज़ेदार बन के रेडी होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और आज का हलवा मैं सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून घी में बना के आपको हैरान करने वाली हूँ। तो वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन रखा है मैंने चूल्हे पे, फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है और मैंने 3 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है। जब घी हल्का सा मेल्ट होना शुरू हुआ है तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी सूजी। सूजी मैंने ली है 1 कप और जिस कप से मैंने सूजी ली है उसी कप का इस्तेमाल करते हुए मैं चीनी और पानी की मिकदार नाप के दिखाऊंगी आपको, जो मैं हलवे में इस्तेमाल करूंगी। तो सूजी मैंने बारीक वाली ली है, अच्छी वाली साफ़ सुथरी करके ले सूजी, और उसको मैंने ऐड कर दिया है घी में। तो यहाँ हम इसको भूनेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट, या फिर तब तक जब तक कि इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर जो है वो वाइट से लाइट ब्राउन की तरफ ना चला जाए। तब तक हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना, वरना सूजी एकदम से जल जाएगी और हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल बेरौनक सा बनेगा। एक बात और जो आज के हलवे की स्पेशल है वो ये है कि मैं आज के हलवे में चाशनी बिल्कुल भी नहीं बना रही, अलग से शीरा नहीं बनाऊंगी। आप देखेंगे कि मैं सिंपल तरीके से बना के रेडी करूंगी। ये देखिए जहाँ यहाँ पर सूजी जो है वो बिल्कुल भुन चुकी है, लाइट ब्राउन हो चुका है इसका कलर और खुशबू भी बड़ी कमाल की आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दूँगी। 1 कप मैंने सूजी ली थी तो उसी हिसाब से मैं 3 कप पानी डाल दूँगी। ये जो मेजरमेंट वाला कप आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 कप पानी आता है, तो 1 भर के मैंने ये डाल दिया है और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाएं। यहाँ पर भी फ्लेम को लो ही रखें और मिक्स करने के बाद बाकी का जो 1 कप रह गया था वो भी यहाँ ऐड कर देंगे। और अब आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें, मीडियम की तरफ ले जाएं, लेकिन हाई की तरफ लेके नहीं जाना। बस इसको अब हमने पकाई करनी है। और साथ ही मैं इसके शामिल कर दूंगी उसी कप के हिसाब से 1 कप भर के चीनी। तो जितनी सूजी ली है मैंने उतना ही चीनी का 1 कप भर के लिया है। तो इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। तो मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। आप देखेंगे कि देखते ही देखते हमारा सूजी का जो ये बैटर है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। ये देखें, फ्लेम का अंदाज़ा बखूबी आपको हो रहा होगा कि हाई पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और इलायचियाँ भी इसी में शामिल थी खुशबू के लिए। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद ना करें तो फिर आप 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो सूजी का बैटर है वो गाढ़ा हो चुका है काफ़ी हद तक, और अभी भी हमने इसको पकाना है। अभी भी इसको कम से कम भी 10 से 12 मिनट लगेंगे पकने में, और यहाँ पर भी 10 मिनट हो चुके थे इसको पकाते हुए। तो देखिए गाढ़ा हो रहा है, टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है और लुक कितनी कमाल की आ रही है। तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि मेरे हलवे में घी ज़्यादा होता है, तो आज उनकी शिकायत दूर कर दी है मैंने। सिर्फ 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करते हुए मैं हलवा रेडी कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये पक के रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ शाइनिंग में कमी लग रही है मुझे, तो यहाँ मैं शाइनिंग के लिए सिर्फ आधा चम्मच के बराबर घी और ऐड करूँगी ताकि थोड़ी सी चमक आ जाए हलवे में। ठीक है, मिक्स कर लेंगे इसको। तो बताइए मेरी आज की हलवे की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। और हलवा जब भी बनाएं तो मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही क्रीमी मुंह में घुल जाने वाला हलवा जो है ना वो आपका रेडी हो जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको मज़ेदार डिलीशियस रेसिपीज़ मिल सकें। चलें जी, हलवा रेडी हो गया है, कर लेंगे डिश आउट। देखिए जी, आप इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है और दानेदार लुक भी है इसकी। बहुत कमाल का ये बन के रेडी हुआ था और कम टाइम में बनाया, कम घी में बनाया। बहुत सारी खसूसियात हैं आज के हलवे की। तो मैं थोड़ा सा इसको एक टच देने लगी हूँ बटर का। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर, उसको मेल्ट किया है और प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया है, क्योंकि मैंने इसमें घी का इस्तेमाल बहुत कम किया है। आपने देखा थोड़ा सा मैं इसको
चांदी के जो वर्क होते हैं थोड़ा सा उसके साथ डेकोरेट कर लूँगी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, उनको मैंने चॉप किया है बारीक बारीक, वो थोड़े से ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। और आपने देखा कि सिर्फ 1 टेबलस्पून बटर डालने से हलवे का लेवल चेक करें आप, नेक्स्ट लेवल पे चली गई है इसकी लुक। और खाने में तो ये इतना मज़ेदार था कि जब आप बनाएंगे और आप खाएंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कितना एक टेस्टफुल बना है। ये देखिए जी इसकी लुक माशाल्लाह से, वाह सुपर, बहुत मज़ेदार है ये, यकीन करें इस हलवे से हाथ को रोकना मुश्किल हो रहा था। तो आप भी एक बार तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि जब आपने मेरे हलवे की रेसिपी को फॉलो किया तो कैसे रिज़ल्ट मिले आपको। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी बहुत ही शानदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो सूजी का हलवा एक ऐसी चीज़ है जो हर मौसम में पसंद किया जाता है, लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, इसको हम विंटर स्पेशल कहेंगे तो बिल्कुल बजा होगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी जो हमें हलवे के जायके के साथ साथ सेहत भी बख्शेगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे बदलते मौसम में कुछ तकलीफ़ हो जाती है, जैसे खांसी, गला ख़राब होना, नज़ला, खुश्की वगैरह, तो ये हलवा बना के आप खाएं, इंशाल्लाह ताला आपकी सब शिकायत दूर हो जाएंगी। टेक्सचर इतना क्रीमी होगा इस हलवे का कि जैसे आपको फील होगा आप सूजी का हलवा नहीं खा रहे, आप डायरेक्ट खोया खा रहे हैं। ये मेरी गारंटी है आपसे। इतना कमाल का ये हलवा है, आप एक बार ट्राई करेंगे ना आप खुद कहेंगे कि मैंने तारीफ़ें इस हलवे की ऐसे नहीं की। तो इसके लिए मैंने सूजी को सबसे पहले पानी में भिगोना है। तो मेजरमेंट के लिए मैंने एक प्याली ली है, वो भर के मैंने सूजी की ले ली है और उसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र करके उसी प्याली में भर के पानी लूँगी और सूजी को भिगो के रख दूँगी। आधे घंटे के लिए भी हमने इसको लाजमी भिगोना है, ठीक है। मैं आगे चल के इस हलवे में पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए स्टार्ट में मैं इसको पानी में भिगो के रख रही हूँ, ठीक है। और अब मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें मैं लूँगी 3 अंडे। मेरे पास मीडियम साइज़ के अंडे हैं, अगर आपके पास थोड़ा बिग साइज़ में अंडा हो ना तो फिर आपने सिर्फ 2 लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, ठीक है। और 3 अंडे लेने के बाद मैंने उसी प्याली के हिसाब से 1 प्याली भर के चीनी ले ली है और उसी प्याली के हिसाब से 1 प्याली भर के दूध ले लिया है। ये उबला हुआ दूध है, कच्चा दूध भी लिया जा सकता है, नो इशू। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का सा मिक्स कर लें। और अब मैंने चूल्हे पे रखा है एक पैन। अब उसी प्याली के हिसाब से देखें आप, मैंने आधी प्याली घी ले लिया है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें मैंने प्याली भर के ली हैं, लेकिन घी मैंने क्या किया है, आधी प्याली लिया है। इसको लो फ्लेम पे मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूजी का भी टाइम पूरा हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि सूजी ने पानी को अच्छा खासा सोख कर लिया है और देखें कितना फूल गई है ये। तो जैसे ही घी मेल्ट होना शुरू हुआ, मैंने इसमें सूजी को ऐड कर दिया है। ज़्यादा घी गरम करके डालेंगे तो घी उड़ेगा, इसलिए जो है ना आपने जब घी हल्का सा मेल्ट हो तभी सूजी ऐड कर दें। और अब यहाँ आपने इसकी भुनाई करनी है, वो भी करनी है आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट, क्योंकि हमने इसको पानी में भिगोया था तो ये अच्छी खासी मॉइस्चराइज्ड है। तो जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता तब तक हम इसको भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इकट्ठी होना शुरू हो गई है, कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे ना तो ये तले पे लगना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि इसमें पानी है। तो ये देखिए हल्का हल्का नीचे से लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मॉइस्चर है। तो जैसे ही ये भूनती जाएगी, इसका पानी कम होता जाएगा, सूखता जाएगा, तो ये तले को खुद ब खुद छोड़ना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल किया है मैंने, बगैर किसी वक्फे के मैंने इसको 10 मिनट भुना था। तो देखिए अब आप कि ये तले को छोड़ना शुरू कर दिया है इसने, देखें, क्योंकि इसमें पानी खुश्क होने लग रहा है। तो अब हमने इसको इतनी देर भूनना है कि जब तक इसमें खुशबू आने लग जाए और इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर ना हो जाए। और इसके भुन जाने की निशानी ये भी होती है कि ये घी को रिलीज़ करना शुरू कर देती है सूजी। तो जब घी और सूजी जब अलग हो जाए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये भुन चुकी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इसने घी को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी खुशबू के लिए इलायची दाने। अगर आप के पास इलायची ना हो या आपको इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप यहाँ पर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या रोज़ वाटर भी ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर सूजी को मैंने भून लिया है, कलर भी देखें प्यारा सा गोल्डन सा आ गया है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अंडे, चीनी और दूध वाला बैटर जो हम स्टार्ट में ही हमने बना के रख लिया था। तो कलर देख लें कितना अच्छा सा है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। ये देखिए टेक्स्चर देखें आप,
लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो चलिए अब हम बैटर ऐड कर लेंगे मिक्स करते हुए, क्योंकि चीनी नीचे बैठ गई होगी। तो ये देखें, एक हाथ से चम्मच हिलाते जाएं, दूसरे हाथ से बैटर को डालते जाएं और आप देखेंगे कि हलवे का टेक्सचर जो है वो एकदम चेंज हो जाएगा। लास्ट मंथ मैंने सूजी के हलवे की एक रेसिपी अपने चैनल पे डाली थी, उसको मैंने दूध में भिगो के बनाया था। वो माशाल्लाह से आप सबको पता होगा कि बहुत ज़्यादा वायरल गई है। उसमें मैंने मेयरमेंट्स के लिए ना एक जग इस्तेमाल किया था, तो उसमें मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि आपने कितनी सूजी डाली, कितनी चीनी डाली। तो इसलिए मैंने आज मेयरमेंट के लिए कोई कप इस्तेमाल नहीं किया, आज मैंने सिंपल प्याली ली है। तो आप भी इन मेयरमेंट्स को देखते हुए बनाएं। आज के हलवे की रेसिपी में आपको इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए आप, जैसे ही मैंने इसमें बैटर ऐड किया अंडे, दूध और चीनी वाला, तो इसका टेक्सचर देखें आप कितना चेंज हो गया और कितना क्रीमी हो गया। तो इसको यहाँ पर हमने 15 मिनट मज़ीद भूनना है। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा है आज के हलवे की, तो रिज़ल्ट भी कमाल के मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम इसमें पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इसकी भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। मैंने चम्मच 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका। देखिए टेक्सचर देखें कितना मक्खन की तरह है, मलाई की तरह, बहुत ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ था। और इसकी भुनाई हमने करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अंडे की एक खुशबू सी होती है, उसे हमने अच्छी तरह पका लेना है यहाँ, ताकि जब हम खाएं तो हमें अंडे की कोई स्मेल फील ना हो। ठीक है, ये देखिए जी, इसने घी को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे इतनी खुशी होती है, यकीन करें मैं बार बार कमेंट्स पढ़ती हूँ, जैसे मेहनत वसूल हो गई हो ऐसे लगता है। तो ज़रूर कमेंट किया करें और मेरी रेसिपी को शेयर भी कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। तो देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा अंडे और सूजी का हलवा हो गया है रेडी। तो थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। वैसे तो मैंने पकाई के दौरान ही ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, तो ऊपर से थोड़ा प्रेजेंटेबल करने के लिए भी डाल लेंगे। आपके पास हो तो ज़रूर डालें, ना हो तो ना डालें। मेरे पास आज कोकोनट नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक चेक करें, कितनी टेम्पटिंग लुक है, बहुत ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं कि आप मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से देखते हैं, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ और आपका शुक्रिया भी अदा कर सकूँ मुझे सपोर्ट करने का। तो चलिए, हलवा रेडी हो गया है, थोड़ा सा डिश आउट कर लेंगे। तो आप इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें, बिल्कुल खोए की तरह है ना, और खाने में ऐसे मक्खन मलाई की तरह था कि मुँह में घुल रहा था। बहुत टेस्टफुल ये बन के रेडी हुआ था। तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये किस तरह बनाया है, इसका इतना आला फ्लेवर कैसे आया। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही शानदार और डिलीशियस यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।